Hello, good morning, students. Again, I am here, Kanaklata Kumar, as your science teacher. So, student, in previous class, we read half of the chapter of 5, rocks and minerals. Okay, in this chapter, we read types of rocks. हमने previous class में क्या read किया था? Types of rocks. Okay, so there were 3 types of rocks: igneous rocks, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। एंड उसमें हमने क्या रीड किया था? आग्नेय रॉक्स के टाइप्स रीड किए थे, कलर, टेक्सचर एंड यूजेज रीड किए थे। उसके बाद हाउ डू मेक फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, वो हमने रीड की थी। आफ्टर दैट मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, सो आवर न्यू टॉपिक इज टुडे वी रीड अबाउट मिनरल्स। मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। जो मिनरल्स है वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। दे आर द सब्सटेंस दैट मेक ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स। और ये वो सब्सटेंस है जिससे कि डिफरेंट काइंड्स की रॉक्स बनती है। मिनरल्स फॉर्म ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसिस विद इन द अर्थ। मीन्स जो मिनरल्स होते हैं वो अर्थ में बनते हैं नेचुरल प्रोसेसिंग से। दे आर नॉट मेड बाई ह्यूमन्स। और जो मिनरल्स होते हैं वो ह्यूमन मेड नहीं होते हैं, ह्यूमन नहीं बनाते हैं उनको, वे नेचुरल प्रोसेसिंग से ही बनते हैं। ऑक्सीजन इज़ पार्ट ऑफ मैनी मिनरल्स। ऑक्सीजन मैनी मिनरल्स का पार्ट है। मिनरल्स कंटेन इन ऑक्सीजन मेक अप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट। क्वार्टरजाइट, feldspar एंड मेका आर कॉमन मिनरल्स। सो जो ऑक्सीजन है वो हाफ ऑफ द पार्ट है। जो मिनरल्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, जो मिनरल्स हैं उनमें ऑक्सीजन होती है। एंड मेक अप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और वो हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट पर मिलते हैं। क्वार्टरजाइट, feldspar एंड मेका ये कॉमन मिनरल्स होते हैं। मैनी रॉक्स आर मेड अप ऑफ दीज कॉमन मिनरल्स। और बहुत सारी रॉक्स होती है जो इन कॉमन मिनरल्स से मिलकर बनी हो। सम मिनरल्स आर रेयर एंड एक्सपेंसिव। कुछ मिनरल्स बहुत मुश्किल से मिलती है और या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, कॉस्टली होती है, महंगी होती है। दे आर कॉल्ड जेम्स। और इनको क्या कहते हैं? जेम्स कहते हैं। डायमंड, रूबीज़, एमराल्ड आर गुड एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ मिनरल्स। जो डायमंड है, रूबीज़ है, एमराल्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली या एक्सपेंसिव मिनरल है। ओके, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस ऑन द अर्थ। जो डायमंड है वो अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑल्सो मिनरल। गोल्ड एंड सिल्वर, हम ज्वेलरी पहनते हैं वो किससे बनी होती है? गोल्ड और सिल्वर से बनी होती है ना। सो वो भी मिनरल है। दीज आर यूज टू मेक ब्यूटिफुल ज्वेलरी। और इनसे हम बहुत ही ब्यूटिफुली ज्वेलरी बनाते हैं। वी हैव रीड दिस सम मिनरल आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आर डाइट्स। वी हैव रीड सम दैट सम मिनरल्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आर लाइफ। हमने प्रीवियस जो हमारे चैप्टर्स थे उनमें हमने रीड किया था कि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमारी डाइट में होते हैं, लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन, आयरन। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर आर डाइट और हमारी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो व्हाट वी कॉल दिस टाइप ऑफ मिनरल्स? डाइटरी मिनरल्स। ओके, जिनको हम अपने खाने में यूज़ में लेते हैं। अपना फूड होता है उसमें इनकी क्वांटिटी होना कंपलसरी है, ज़रूरी होती है। ओके, सम मिनरल्स आर सिंपल, सम आर कॉम्प्लेक्स, सम आर इजीली फाउंड एंड सम आर वेरी रेयरली फाउंड। ओके, कुछ मिनरल्स होते हैं सिंपल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब कुछ तो बहुत सिंपली होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ कैसे होते हैं? ईजिली फाउंड हो जाते हैं, और कुछ बहुत ही रेयरली फाउंड होते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड मैग्नेटाइट आर सम मेटेलिक मिनरल्स। ओके, जो गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नेटाइट है, दीज आर मेटेलिक मिनरल्स। ये मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। एंड मेका, कैल्साइट, जिप्सम एंड feldspar आर सम नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और मेका, कैल्साइट, जिप्सम, feldspar, these आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ओके, सम मिनरल्स आर एबल टू अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो आयरन जो ऑब्जेक्ट होता है उसको अट्रैक्ट करता है। ओके, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मिनरल्स। लाइक आपने भी देखा होगा जो मैग्नेट होता है वो आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ना। मैग्नेटाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वन सच नेचुरल मैग्नेट। और जो मैग्नेटाइट है वो एक एग्जाम्पल है ऐसे ही नेचुरल मैग्नेट का। Legend say that it was discovered by the Sheffield from Greece
मैग्नेस का। और जो लिजेन ने कहा कि जो शेफियर, ग्रीस के जो शेफियर थे उन्होंने इसका डिस्कवर किया। ए मैग्नेट व्हेन हैंग्ड ऑलवेज लाइंस अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। जब मैग्नेट को हैंग किया जाता है सो वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। द फेस ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द अर्थ नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। जो मैग्नेट का फेस अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। एंड द फेस ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द साउथ पोल, और मैग्नेट का वो फेस जो साउथ, अर्थ के साउथ में होता है इसको हम बोलते हैं साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। उसको हम बोलेंगे मैग्नेट का साउथ पोल। ओके, सब मैग्नेट्स आर मैन मेड। कुछ मैग्नेट्स ऐसे होते हैं जो मैन मेड होते हैं। ओके, सम आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड। नाउ अंडरलाइन द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रॉक्स। ऐसा कौन सा है जो रॉक्स के लिए ट्रू नहीं है। सो दे मेल्ट ईजीली, दिस इज़ द रॉन्ग। फर्स्ट इज दे आर हार्ड, रॉक्स हार्ड होती है। बी इज़ दे मेल्ट ईजीली, वो ईजिली मेल्ट हो जाती है। सी इज़ दे आर फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट। सो दिस आर राइट, हार्ड भी होती है और अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, बट ये ईजिली मेल्ट नहीं होती है। सो दिस इज़ द रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, what is the term for molten rocks found inside the earth? So it is magma. What is the term for molten rock found inside the earth? अर्थ के अंदर जो molten rock होती है उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। Got it? So this is the right answer. Question 3, the earth's surface is made up of enormous slab of rocks known as plates. What is the scientific term for these plates? The earth's surface is made up of enormous slab of rocks. जो अर्थ का सरफेस है वो बहुत सारे enormous rocks से मिलकर बना होता है, प्लेट से मिलकर बना होता है। सो इसको साइंटिफिक टर्म में क्या कहेंगे? What है ना, दिस टाइप ऑफ प्लेट। सो इट इज़ टेक्टोनिक प्लेट्स। Now the fourth is all rocks are very hard. It is serious or joking? Yes, this is serious. Fifth is this type of rock is formed as the result of volcanic activity. Volcanic activity से कौन सी rocks formed होती है? Igneous rocks. So C is the right answer. Okay. Last is sixth. The sort of rock are we likely to find where a river used to flow? What sort of rocks are we likely to find where a river used to flow? वहाँ जहाँ रिवर फ्लो करती है वहाँ पे हमें कौन सी रॉक्स मिलती है? It is sedimentary rock. Okay, so let's recap. Many objects we use in our day-to-day life are made up of rocks of various kind. जो हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे रॉक्स होती है जिनको हम अपने यूज़ में लेते हैं। Second is, this is the second, rocks are hard substance made up of 2 or more minerals. जो rocks होती है वो hard substance होती है और वो 2 और more minerals से मिलकर बनी होती है। Third is, the 3 types of rocks are igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Okay. Now fourth is, igneous rocks are the oldest type of rocks. जो igneous rocks है वो oldest types की rock है। Fifth, most sedimentary rocks फॉर्म अंडर द वाटर, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? अंडर द वाटर, वाटर के अंदर। सिक्स्थ इज मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फाउंड व्हेन मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स चेंज देयर फॉर्म अंडर वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन्स मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती है? जब अदर जो टाइप रॉक्स होती है वो अपने टाइप्स में चेंज करती है। किससे? हाई प्रेशर से और हाई टेम्परेचर से। ठीक है। एंड लास्ट वन इज मैग्नेटाइट इज़ अ टाइप ऑफ मिनरल विच कैन अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन। मैग्नेटाइट एक टाइप मिनरल है जो कि आयरन को अपने और अट्रैक्ट करता है। नाउ कीवर्ड्स। रॉक्स हार्ड सब्सटेंस मेड अप ऑफ 1 और more मिनरल्स। हार्ड सब्सटेंस होता है और 1 और more मिनरल से मिलकर बना होता है। Igneous rocks formed when the molten rock or magma cooled down.
जो आग्नेयस रॉक्स होती है वो कैसे बनता है, जो मैग्मा होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है तब वो आग्नेयस रॉक्स बनती है। मैग्नेट अ सब्सटेंस दैट कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन, मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है। मेटामॉर्फिक रॉक, those rocks are that have been formed as a result of physical and chemical change in igneous, sedimentary or older metamorphic rock. Now next is sedimentary rock, formed when sediments build up, harden and become solid rocks. Got it? So student, do these keywords in your notebook. Underline the correct answer. These are also known as fire rocks. कौन सी rocks को fire rocks कहते हैं? So this is igneous rocks. The igneous rocks formed by very fast cooling of magma is obsidian. Okay. Now third is this rock can be float in water. Pumice rocks can float in water easily. Fourth is दिस सेडिमेंट्री रॉक इज़ यूज टू मेकिंग ऑर्नामेंट्स। कौन सी ऐसी रॉक्स है जिससे कि हम ऑर्नामेंट बना सकते हैं? सो दिस सेडिमेंट्री रॉक इज़ दिस सेडिमेंट्री रॉक इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ऐसे कौन से सेडिमेंट्री रॉक्स है जिससे हम ऑर्नामेंट बनाते हैं? सो दिस इज़ कॉन्ग्लोमेरेट. Okay. Next is, it is a metamorphic rock formed from granite. It is a metamorphic rock formed from the granite. So it is this is gneiss. Okay. Now last is, it is a mineral that can attract piece of iron. So iron को कौन attract करता है? Magnetite. Okay. So student, fill in the blanks. Blank is formed when the magma cool down quickly and on reaches the earth's surface. So it is excretive igneous rock. Clear? First is. Second is rock formed from the deposition of sand particle is called sedimentary rock. Third is, this sedimentary rock is formed from solidified clay. It is called shell. What called? Shell. Okay. Next is fourth, blank is formed from sandstone that is rich in quartzites. So it is quartzite. It is quartzite. Clear? Next is precious stone like diamond, ruby, sapphire, emerald and topaz are obtained from, it is obtained from minerals. Okay. Next is magnetite is believed to have been discovered by Magnus. So here is Magnus. Got it? So student, I hope you understand this chapter. Read this chapter carefully once again and do all the question answer in your notebook. Thank you. Have a nice day.